हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटे एक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में 1 मार्क में आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? 5 फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फेयर कॉइन क्या होता है। फेयर कॉइन का मतलब होता है बेटा कि जब हम एक कॉइन को टॉस करें तो हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी हो, इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड क्या होगी, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज क्या होगी, 1/2। क्लियर है? बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 5 फेयर कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं, कैसे, साइमल्टेनियसली। क्लियर है? हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 5 फेयर कॉइन्स को टॉस करना है साइमल्टेनियसली। तो जो टोटल केसेस बनेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ठीक है, जो टोटल केसेस बनेंगे वो क्या होंगे, 2 द पावर 5। क्लियर है? आउटकम्स कितने हैं, 2, और कितने कॉइन्स है हमारे पास, 5 कॉइन्स, तो टोटल बनेंगे 32 केसेस। क्लियर है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या आएगा, 32। नाउ वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स दैट एट लीस्ट वन हेड कम्स अप। कम से कम एक हेड तो आना चाहिए। ठीक है, 5 कॉइन्स को हम क्या कर रहे हैं, टॉस कर रहे हैं साइमल्टेनियसली, और कम से कम एक हेड आना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई एक भी हेड नहीं आ रहा। ठीक है, हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि एक भी हेड नहीं आ रहा, और फिर इसको क्या कर देंगे, 1 में से माइनस। इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिसमें कम से कम एटलीस्ट 1 हेड तो आ रहा है। क्लियर? हमने क्या करना है बेटा, जो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी बनेगी बेटा वो क्या है कि कम से कम एक हेड आना चाहिए, और हम क्या कह रहे हैं कि 1 में से माइनस कर देते हैं किसकी प्रोबेबिलिटी, कि कोई भी हेड नहीं आ रहा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हेड कम्स अप। क्लियर है? कोई भी हेड नहीं आ रहा, इसकी प्रोबेबिलिटी माइनस करनी है। दैट मीन्स सारे क्या आ रहे हैं, सारे टेल आ रहे हैं। कोई भी हेड नहीं आ रहा, दैट मीन्स या तो आप लिखेंगे इस तरीके से कि सारे टेल आ रहे हैं, या फिर आप क्या लिखें, टी की जगह नॉट एच। ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप इसको, या तो ऐसे लिख लो या फिर ऐसे लिख लो, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, ठीक है ना, नॉट हेड और नॉट हेड। 5 की 5 कॉइन्स में से किसी में भी हेड नहीं है। क्लियर? और किस में से माइनस करना है उसको, 1 में से। दोनों से सेम आंसर आएगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, ठीक है, कितने टाइम्स लिखी जाएगी, 5 टाइम्स। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये बनेगा बेटा 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, और ये 1/2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स, है ना। तो 1 में से माइनस करेंगे, 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 टाइम्स, तो ये बनेगा 1/32। 2 की पावर 5 बनेगी डिनोमिनेटर में, जो कि क्या बनेगा, 32। एलसीएम लेना है 32। ठीक है, 32 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 31 डिवाइडेड बाय 32। क्लियर है? यहां से भी सॉल्व करेंगे तो यही मिलेगा। क्लियर? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड क्या है, 1/2। नॉट गेटिंग ए हेड भी क्या होगी, 1 माइनस 1/2, दैट इज 1/2। तो सेम बनेगा 1 माइनस 1/2 की पावर 5। 1/2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 5 टाइम्स। तो आप लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5। और ये फर्दर हम इसको सॉल्व करें तो क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा फर्दर सॉल्व करके 1 माइनस 1/32, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 31/32। दोनों से ही आंसर क्या आ रहा है बेटा, सेम मिल रहा है। ठीक है, और हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हम बेटा ये जानते हैं कि 32 केसेस में एक केस ऐसा बनेगा कि जिसमें सारे क्या आएंगे, टेल आएंगे 5 की 5। ठीक है, तो 1 में से हम क्या करें, माइनस करनी है ना इसकी प्रोबेबिलिटी कि सारे के सारे टेल आ रहे हैं। तो 1 माइनस, ये कितने केसेस हैं, फेवरेबल केसेस 1, और टोटल केसेस कितने हैं, 32। ठीक है, अब हम इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, 31/32। क्लियर है? ऐसे कितने केसेस बनेंगे कि जिसमें सारे टेल आ जाए, 1 केस। तो फेवरेबल केसेस हैं 1, और टोटल केसेस कितने हैं, 32। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो प्रोबेबिलिटी चाहिए कि कम से कम एक हेड आना चाहिए। तो हमें इसको किस में से माइनस करना होगा, इस प्रोबेबिलिटी को 1 में से। तो 1 माइनस 1/32 इज 31/32। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।